हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स और मैं अभिषेक कुमार आपके सामने इस वीडियो में आर.डी. शर्मा हम लोग देख रहे हैं। आर.डी. शर्मा का मेंसुरेशन 1 के नाम से, तो जो हम पेरीमीटर एंड एरिया वाला जो अभी हमने चैप्टर खत्म किया, उसके बाद एनसीईआरटी आपको पूरी 4 एक्सरसाइज 11 चैप्टर 4 एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आपको ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस वॉच करने। तो यहाँ पे आर.डी. शर्मा बुक के अंदर 2 अलग अलग चैप्टर है, मेंसुरेशन 1 एंड मेंसुरेशन 2। मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट मतलब यहां पे आपको एरिया एंड पेरीमीटर के सारे क्वेश्चंस हैं। तो मेंसुरेशन 1 एंड मेंसुरेशन 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 21। तो चैप्टर नंबर 20 में से पहली एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने पिक किए और यहां कवर अप किए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अच्छा है और हो सकता है टीचर आपको देगी। तो चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन हेक्टर्स व्हिच साइड्स आर। तो हेक्टर्स में निकालना है, और हेक्टर वर्ड सुनते ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हेक्टर जैसे ही वर्ड आपके सामने आएगा तो 1 हेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 मल्टीप्लाइड विथ 100 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, अब देखो यहां पे भी यूनिट मीटर दी है, यहां पे भी यूनिट मीटर दी है, और यहां पे भी आपको ये M5 लिखा है, एक्चुअल में 755 होगा मेरे ख्याल से। तो हम 755 मीटर लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे भी यूनिट मीटर है, यहां पे भी यूनिट मीटर है। तो 1 हेक्टर 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा आंसर जो आएगा एरिया रेक्टेंगल का, देखो एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैलकुलेट करिए जिसकी साइड 125 मीटर और 400 मीटर की है। तो 125 मीटर और 400 मीटर की अगर साइड है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम्हें पता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब 125 को मल्टीप्लाई कर दो 400 से, तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 4 इंटू 5 इज 20, 0 एंड 2 कैरी, 4 इंटू 2 इज 8, 9 एंड 10, 10 का 0 कैरी 1, मतलब ये 500 आया। 125 इंटू 4 500 आया, 2 0 और लगा दो, तो ये वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर में। लेकिन हमें आंसर देना है किसमें, हेक्टर्स में। तो हेक्टर्स में आंसर देने के लिए क्या मैं ऐसा करूं कि 50,000 को डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, मैं 10,000 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये ले 10,000 से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 100 इंटू 100 10,000 होता है ना। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू हेक्टर्स में आ जाएगी। तो ये 4 0 इस 4 0 से कट गया, तो इस चीज की जो वैल्यू आई फाइनली वो आई है कितनी, 5 हेक्टर्स। तो एरिया कितना आया, 5 हेक्टर का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो हम इसको ले लेते हैं 75 इंटू 120 मीटर। ठीक है, तो अगर कोई एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ में मान लूं 120 मीटर है और यहाँ पे ये 75 मीटर है, और मुझे अगर एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं 120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 इंटू 75 कर लो रफ वर्क में, 2 इंटू 5 होता है 10, 10 का कैरी 1, 2 इंटू 7 14, 15 150, क्रॉस 5 एंड 7, तो ये आ जाएगा 10, 10 का 0 1, 8 और 9, तो यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू 900 और एक 0 जो हमने छोड़ा था, तो 9,000 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हेक्टर में बदलना है, तो 9,000 को तुम डिवाइड कर दो 10,000 से। तो देखो 3 0 से तो 3 0 गए, 9/10 का मतलब होता है 0.9 हेक्टर, HECTARE हेक्टर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0.9 हेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया, जो मुझे लगता था टीचर हो सकता है 1 मार्क्स में आपको दे, कन्वर्जन आपको आता है कि नहीं आता, इस तरह का चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ये बोल रहा है अ डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाय 2 मीटर। एक दरवाजा है, उसका डायमेंशन दिया है, कितना दिया है, 3 मीटर बाय 2 मीटर का। ठीक है, इज ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर। ये दरवाजा लगा हुआ है एक वॉल के ऊपर। ठीक है, ये वॉल है, इस वॉल का डायमेंशन तुम्हें दिया है कि टोटल डायमेंशन जो इस वॉल का है वो है 10 बाय 10, 10 मीटर बाय 10 मीटर। इस तरीके का ड्राइंग है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर। ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया।
टीचर का मनपसंद होता है 2 मार्क्स में टीचर या 3 मार्क्स में भी दे सकती है। तो तुम्हें सिर्फ वॉल को पेंट करना है, तो वॉल को पेंट करना है, दरवाजे को तो पेंट करना नहीं, तो हम टोटल का एरिया में से दरवाजे के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया हमें पेंट करना है मतलब एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, यही इक्वेशन यूज करेंगे। चलिए एरिया ऑफ वॉल कितना होगा, आप कहेंगे सर 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ डोर कितना होगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो 100 में से माइनस कर दो 6 को, तो ये आएगा 94 मीटर स्क्वायर। मतलब जो वॉल हमें पेंट करनी है वो 94 मीटर स्क्वायर का एरिया है जो हमें पेंट करना है। लेकिन हमें उस पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट हमें दी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दी है कितनी, रुपीस 2.50, यही दी है हमें। 2 रुपए 50 पैसे ले रहा है वो 1 मीटर स्क्वायर करने का, तो 94 मीटर स्क्वायर करने का कितना, यूनिटरी मेथड का यूज कर लो, 94 मीटर स्क्वायर करने का वो टोटल अमाउंट कितना लेगा, वो लेगा 94 इंटू 94 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 से तो ये अमाउंट आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर दो, यहां रफ वर्क में कर देते हैं 25 इंटू 94 अगर मैं करूं, मैं 2 मिनट 0 पॉइंट सब भूल जाता हूं, मैं सिर्फ 25 इंटू 94 कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इज 20, 0 इंटू 5 इंटू 9 इज 45, 46, 47 क्रॉस 2 इंटू 4 इज 8 एंड 2 इंटू 9 इज 18। ठीक है, तो यहां पे आ गया 0, 14 एंड 15, 15 का 5 कैरी 1, 13, 13 का 3 कैरी 1, 2350। तो देखना यहां पे तुम्हारी वैल्यू आई है 2350, एक 0 मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, और पॉइंट भी छोड़ दिया था, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर आ गया रुपीस 235 का अमाउंट आया जो पेंटिंग वाले को आपको देना है। तो ये अमाउंट हो गया। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ टेबल टॉप इज 9 dm 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग बोले तो ये टेबल कुछ रेक्टेंगल शेप की होगी। ठीक है, 9 dm 5 cm, 9 dm 5 cm मतलब 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर की टेबल की लेंथ है। ठीक है, उसके बाद दिया है 6 dm 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, तो 6 dm 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, 6 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिश इट एट अ रेट ऑफ 20 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिएगा लेंथ ऑफ टेबल तुम्हें गिवन है। अब लेंथ ऑफ टेबल कितना दिया है, ये दिया है 9 dm 5 cm। अब तुम्हें यहां कन्वर्जन आना चाहिए, क्यों कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि वो 20 पैसा चार्ज कर रहा है सेंटीमीटर के हिसाब से, सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें जो एरिया निकालना है, टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा तो ही अमाउंट कैलकुलेट कर पाओगे। तो तुम्हें 9 dm को सबसे पहले तो चेंज करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 dm की जो वैल्यू होती है 20 सेंटीमीटर, नहीं 1 dm बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के, तो ये लो 1 dm हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलो अगर 1 dm 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेबल कितना आएगा, 9 dm होगा 90 सेंटीमीटर के बराबर, तो 90 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दोनों ऐड हुआ तो 95 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के यहां पे जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये आई है सर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद लेंथ ऑफ टेबल के बाद क्या आएगा, ये आएगा ब्रेथ ऑफ टेबल। तो ब्रेथ ऑफ टेबल की वैल्यू कितनी आएगी, ये तुम्हें दी है 6 dm 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 60 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर, तो 95 और 65, तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ टेबल आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 95 को 65 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 95 इंटू 65 करेंगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब
यूनिटरी मेथड का यूज करके चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 95 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आया 9 इंटू 5 इज 45, 47 क्रॉस 6 इंटू 5 इज 30, 0 एंड 3, तो यहां पे आ गया 3, 6 इंटू 9 इज व्हाट 54 और 55, 56, 57, तो ये आपका आ जाएगा 75 यूनिट और टेंस प्लेस पे, ये आ जाएगा आपका 6175। तो ये टोटल एरिया आया 6175 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का 20 पैसा लग रहा है, तो 6175 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना रहेगा, तो ये रहेगा 20 पैसा मल्टीप्लाइड विथ 6175, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 7 इज 14, 15, 15 का 5 कैरी 1, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 3, 2 इंटू 6 इज 12। ठीक है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 और लगा दिया, इतना पैसा। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो तो कन्वर्जन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता ही है। देखो 1 रुपीज में 100 पैसा होते हैं, तो इतने पैसे में कितना रुपीस, तो आप डिवाइड बाय 100 कर दो, टोटल कॉस्टिंग आएगी 1235 रुपीस। ये अमाउंट हमें पेंटिंग वाले को देना है, 1235 रुपए का वो टोटल चार्ज लेगा जब उसको इस टेबल को पॉलिश करना होगा। तो इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 125 सेंटीमीटर बाय 85 सेंटीमीटर। एक शीट है जो 125 सेंटीमीटर बाय 85 सेंटीमीटर की है, इसमें कितने एनवेलप रेडी हो सकते हैं। सपोजिंग वन एनवेलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर साइज 17 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। एक छोटा सा एनवेलप बनाने के लिए अगर मुझे 17 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का कागज लगता है, तो आप बताइए इस पूरी शीट में से कितने एनवेलप्स रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो बात को समझना, एरिया ऑफ वन एनवेलप कितना, एरिया ऑफ वन एनवेलप कितना आएगा। एरिया ऑफ वन एनवेलप के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब साइड इंटू साइड कर देंगे, मतलब 17 इंटू 5 कर देंगे, और 17 इंटू 5 करने पे ये आएगा 35, 5 एंड 3 तो 85 आएगा। ठीक है, तो 17 इंटू 5 करने पे 85 क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। और ये शीट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट है तुम्हारा 125 मल्टीप्लाइड विथ 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। तो एक काम करिए कि क्यों ना अगर हमें नंबर ऑफ एनवेलप्स निकालने हैं, तो मैं क्यों ना 125 मतलब कंप्लीट शीट के एरिया में से एक एनवेलप के एरिया को डिवाइड कर दूं, तो 85 से 85 कट जाएगा, इसका मतलब 125 एनवेलप्स रेडी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो 125 एनवेलप्स आप रेडी कर सकते हैं 125। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है अच्छा था इस एक्सरसाइज का, वो था अ हॉल 36 मीटर लॉन्ग and 24 meter broad allowing 80 meter square for doors and windows, the cost of papering the wall। अब जो वॉल है, एक हॉल की जो वॉल है, उस वॉल का बारे में इन्होंने दिया है। ठीक है, ये हॉल है, हॉल का जो वॉल मतलब दीवार। ठीक है, तो अ हॉल 36 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी दी है 36 मीटर एंड 24 मीटर ब्रॉड। ठीक है, allowing 80 meter squares of doors and windows, the cost of papering the walls at rupees 8.40 per meter square is rupees इतना। find the height of the hall, ये हॉल होना चाहिए था, HALL हॉल। ठीक है, तो हॉल की हाइट निकाली है। अच्छा, कुल मिला के वॉल की बात नहीं हो रही है, ये कुल मिला के बात हो रही है एक हॉल की। तो हम सबसे पहले एक 3D फिगर बना लेते हैं, देखिएगा। ये देखिए एक 3D फिगर बनाया।
अब इसके नीचे का बेस का तुम्हें डायमेंशन दिया है, ये 36 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये 36 मीटर लॉन्ग है और ब्रॉड कितना है पीछे साइड में 24 मीटर। ठीक है, हाइट निकालनी है इस हॉल की। ठीक है, हाइट कैसे निकलेगी, इस पे 4 वॉल्स लगी हैं और वॉल्स पे उन्हें पेपर लगाना है। पेपर लगाने का जो कॉस्ट दिया है वो दिया है 8.40 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हाइट जो है वो x है। ठीक है, हाइट x है, तो ये जो फ्रंट वॉल है, इस फ्रंट वॉल का एरिया कितना होगा, सिर्फ वॉल का एरिया कितना होगा, एक वॉल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ फ्रंट वॉल, क्या मैं बोल सकता हूं वो होगा 36 मल्टीप्लाइड विथ x, तो 36x आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट अभी मैं नहीं लिख रहा, तो फ्रंट वॉल अगर 36x है तो इसकी अपोजिट पीछे वाली वॉल जो होगी, देयरफॉर एरिया ऑफ अपोजिट वॉल, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 36x, मतलब पीछे वाली वॉल भी इसमें ऐड कर दो तो ये दोनों वॉल्स का एरिया तुम्हें मिल गया। ये मिल गया 2 इंटू 6 इज 12, 2 इंटू 3 6 एंड 7 72x। क्लियर है, तो 72x जो है ये दोनों वॉल्स का एरिया आ गया। अब उसके बाद हम साइड वॉल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ साइड वॉल। देखना 24 मल्टीप्लाइड विथ x, तो ये हो जाएगा 24x मीटर स्क्वायर। इस 72x मीटर स्क्वायर को हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये फ्रंट और बैक डोर वॉल हो गई। साइड एंड दोनों साइड वॉल्स का दिया है 24x, तो 2 टाइम्स ऑफ 24 दोनों वॉल्स का मिला के हो जाएगा कितना, 48x मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना क्या दिया था, ये हो गया। अब इसके ऊपर, इस टोटल वॉल्स के ऊपर उन्होंने डोर्स एंड विंडोज लगाई हैं। डोर्स एंड विंडोज का जो टोटल एरिया दिया है वो दिया है 80 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल में से, टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना आएगा, चारों वॉल्स का टोटल एरिया कितना आ गया, ये आ गया सर 72x प्लस 48x। तो देखो 8 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, तो ये 10 11 12 120x आएगा, 120x मीटर स्क्वायर। इसमें से 80 मीटर स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्चुअल वॉल का एरिया आ गया जिसके ऊपर पेपर लगना है। एरिया ऑफ वॉल पेपर टू बी पेस्टेड, ये मैंने कैलकुलेट किया। ये मैंने क्या किया, टोटल वॉल के एरिया में से विंडोज और उन सब के एरिया को मैं माइनस कर दूंगा, तो 120x माइनस ये आएगा 80। ये माइनस हो नहीं सकता अभी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x चल रहा है और वही x हमें निकालना है, वो हाइट है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर ये आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। ठीक है, जितना भी वॉल बचा ये उसका एरिया आ गया। इसके ऊपर 8.40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेपर पेस्ट होना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का वो बंदा कॉस्ट कर रहा है 8.40 रुपए, यही कॉस्ट कर रहा है। तो इतने एरिया का कितना कॉस्ट किया होगा उसने, 9408 हमें गिवन है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो उसने कॉस्ट किया है 9408, ये उसने कॉस्ट किया है किस हिसाब से, 8.40 को जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा इस एरिया के साथ, तो ये आ गया 120x माइनस 80। क्लियर है, इसको सॉल्व करिए, यहां से x आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पे ये है 9408 इज इक्वल्स टू 8.40 मल्टीप्लाइड विथ 120 कितना होगा, 8.40 मल्टीप्लाइड विथ 20, तो यहां पे कर लेते हैं 8.40 मल्टीप्लाइड विथ 120। ठीक है, तो देखना यहां पे अपॉन में 10 आएगा, 10 से एक 0 एंड 0 कट जाएगा, तो यहां पे आएगा 84 इंटू 12, 84 इंटू 12
कितना हुआ 84 इंटू 12, ये हुआ 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 8 इज 16, क्रॉस 1418, यहाँ पे आया 8, 10, 10 का 0 कैरी 1, ये आ गया 1008। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1008x। भाई पहले टर्म के साथ यहाँ पे देखिए x है, माइनस 80 भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस कितना 8.40 मल्टीप्लाइड विथ 80। तो ये ऊपर के स्पेस में हम कर लेते हैं, इसको यहां से डिलीट करके इसी रफ वर्क के लिए इस एरिया को यूज कर लेते हैं। कितना है 8.40 मल्टीप्लाइड विथ 80, 8.40 मल्टीप्लाइड विथ 80, ठीक है। तो अपॉन में 100 आया, ऊपर नीचे एक जीरो, साइड से एक जीरो, मतलब 84 इंटू 8, तो 84 इंटू 8 मतलब 4 इंटू 8 इज 32, 3 8 इंटू 8 इज 64, 64 प्लस 3 कितना होता है, 64 प्लस 3 होता है 65, 66, 67, तो 672। तो यहां पे आएगा माइनस 672, ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब ये माइनस 672 इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा 9408 प्लस 672 इज इक्वल्स टू 1008x। 9408 प्लस 672, 8 प्लस 2 होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 आएगा टेंस प्लेस पे, 6 प्लस 4 होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, तो यहां पे आ गया 10080 इज इक्वल्स टू 1008x। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो देखना 10080 अपॉन 1008 इज इक्वल्स टू x। ऊपर नीचे काटा, x की वैल्यू आ गई 10। 10 क्या यूनिट, क्या चल रहा था, यूनिट चल रहा था पूरा मीटर में, तो हाइट आ गई है तुम्हारी 10 मीटर। था ये अच्छा क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आया तो ज्यादा मार्क्स में ही आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का आ सकता है। थोड़ा सा बड़ा था, दिमाग लगाना पड़ा, कैलकुलेशंस ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया था। तो ये जो एक्सरसाइज है आरडी शर्मा की, इस चैप्टर 20 चैप्टर में से पहली एक्सरसाइज से मैंने ये 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व की है, आप वो वाला वीडियो वॉच करो, ठीक है। तो मेंसुरेशन 1 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। मेंसुरेशन 1 में इस तरह की हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज को कवर अप किया। और ये मिलेंगी कहां सर, ये सारी वीडियोस इजी तरीके से हम कैसे देख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अब ये है तो आप आइए गूगल बाबा के पास, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूं गूगल बाबा मतलब गूगल, अब यही महाराज है, तो इनके पास आके आप पूछिए कि भैया magnetbrains.com का एड्रेस क्या, तो एड्रेस बार में डालिए magnetbrains.com। जैसे ही आप magnetbrains.com डालेंगे तो इस तरह का हमारा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस के ऊपर आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम 1st टू क्लास 12th, ठीक है। उन क्लासेस में से आपको जो सी क्लास की वीडियो वॉच करनी है उस क्लास को क्लिक करिए। क्लास को क्लिक करते ही आपके सामने टीचर्स आएंगी, जैसे ये यहाँ पे टीचर्स दिख रही हैं। तो जो सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिंदी, आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत, जो पढ़ना है सारी वीडियोस अवेलेबल है। उस पर्टिकुलर वीडियो पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और वो वहां पे आपको सारे टॉपिक वाइज, जैसे मैथ्स के सारे टॉपिक वाइज आपको चैप्टर मिल जाएंगे। उन चैप्टर्स पे आप वीडियो को वॉच करिए, इस तरीके से वीडियो रन होनी चालू हो जाती है और आपको कुल मिला के ऐसे नेक्स्ट करते हुए सारी वीडियोस को वॉच करना है। तो बच्चों किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे जैसे अभी बना हुआ है। तो आप जब ऐसा प्यार बना के रखते हैं हमें अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक।